सॉरी स्टूडेंट, अब वो अलग हो गया है वीडियो। 7 मिनट का वीडियो है, गलती से मिस्टेक हो गया बेटा। और बेटा बेटा क्या करें, 2 वीडियो होगा, एक 6 मिनट का होगा और दूसरा यहाँ से होगा। खैर देखो यहाँ पे ये रहा आपका NaCl का क्रिस्टल। इसके ऊपर जब हम सोडियम वेपर पास करेंगे, क्या सोडियम वेपर पास करेंगे, तो सोडियम वेपर किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इस Na+ से रिएक्ट करने के लिए क्या होगा, ये इसका सरफेस है, मान लो क्रिस्टल का ये सरफेस है, NaCl क्रिस्टल का ये सरफेस है। यहां से क्या होगा, ये क्लोराइड आयन इससे रिएक्ट करेगा तो ये अपनी लैटिस साइड को यहां से छोड़ देगा और जाके इस Na+ से रिएक्ट करेगा। अब देखो जब ये यहां से हट जाएगा तो हमारे पास क्या हुआ, एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, ये वाली एनायन था ना तो एनायनिक वैकेंसी बोलेंगे इसको। अब देखो क्या यहां पे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, बिल्कुल नहीं। प्लस 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 प्लस, कितने प्लस हो गए, 6 प्लस। लेकिन माइनस देखो 1 2 3 4 एंड 5 ही है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी में ऑक्यूपाई हो जाएगा, आके बैठ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी में आके बैठेगा, ऑक्यूपाई करेगा एनायनिक वैकेंसी को, उसको हम लोग बुलाते हैं F सेंटर। क्या बुलाते हैं, F सेंटर, या फिर इसको हम बुलाते हैं कलर सेंटर। F सेंटर या फिर इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कलर सेंटर। F सेंटर क्यों बुलाया, क्योंकि ये जर्मन वर्ड है, फॉर्वेनजेंटर बोलते हैं इसको, कलर सेंटर। कलर सेंटर क्योंकि अब क्रिस्टल का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही था 11th में, अब नहीं पढ़ा है तो क्या कर सकते हो उसमें, समझो। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, है ना, आउटर सोर्स से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होकर हायर स्टेट में चला जाएगा। वहां पे बहुत अनस्टेबल होता है तो फिर से वो एनर्जी लूज करेगा और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब वो एनर्जी लूज करेगा तो आप जानते हो मूविंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, जब वो एनर्जी लूज करता है तो हमेशा वो रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगा। उस रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ होगी, पढ़ाया था ना, कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करता है तो आपको कलर शो होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अब यहां पे आपको पता है NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट। जब आप इसमें सोडियम वेपर पास करते हो तो इसका जो कलर होता है क्रिस्टल का वो येलो हो जाता है। ये कैसा है, व्हाइट। आई बात समझ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सॉलिड हीट इन प्रेजेंस ऑफ दिस चेंजेस दिस कलर टू दिस कलर, which टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट। तो कौन से डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो अगर कलर शो कर रहा है डिफेक्ट में, डिफेक्ट की बात कर रहा है, पूछ रहा है कलर शो हो रहा है, बताओ कौन सा टाइप डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही होगा। पहला टाइप तो हो गया व्हेन एनायंस लीव देयर लैटिस साइट। अब मैं आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखाने जा रहा हूं, सो प्लीज उठा लीजिए नोट्स, कॉपी पेन उठा लीजिए, लिखिए, हेडिंग डाल दो पहले, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके 2 टाइप, दिस इज 2 टाइप। फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकेंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकेंड है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसमें हेडिंग डाल दो पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये बाद में बनाना, अभी जो मैं बोलूंगा तब बनाना। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट लिखो इसमें, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन फॉलोइंग 2 वेज। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन फॉलोइंग 2 वेज।
अब इसमें फर्स्ट लिखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस रुक जाओ। लिखो इसमें फर्स्ट लिखो, अब ऐसे फर्स्ट करके लिखो। व्हेन एन एनायन लीव्स its normal lattice site, when an anion leaves its normal lattice site and the vacancy created by an anion is occupied by an electron to maintain the electrical neutrality, उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओ, इसको लिखो एफ सेंटर को, फिर मैं आगे बना रहा हूं। वीडियो को पॉज करो, डायग्राम बनाओ। अब मैं बोल रहा हूं ये कलर क्यों शो करता है, क्रिस्टल इस टाइप का, उसका आंसर लिखो। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एफ सेंटर absorb energy from external sources and get excited to a higher energy level, and when it returns back, it emits energy which is observed in the form of color, in visible region। तो यहाँ पे आपको ये तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ मैं आपको कुछ कंपाउंड यहाँ पे लिखा रहा हूँ, उसके कलर भी आपको याद रखने हैं एज इट इज। कभी नहीं पूछा गया है जेईई मेंस में, कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो NaCl तो हो गया येलो। अगर आप लेते हो LiCl और उसको आप हीट करते हो लिथियम वेपर के प्रेजेंट में, तो क्या होता है, इसका कलर हो जाता है पिंक। और KCl पोटेशियम वेपर के प्रेजेंस में इसका हो जाता है कलर लाइलैक, या फिर इसको आप वायलेट भी बोलते हो। सही है। तो कभी नहीं पूछा गया, ये कलर आपको याद रखने हैं। दो टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। एक तो पूछेगा अ सॉलिड ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स दिस कलर टू दिस, चेंजेस दिस कलर टू दिस कलर, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट। कौन सा टाइप होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। या फिर आपसे पूछ लेगा LiCl ऑन हीटिंग चेंजेस टू, अब चार ऑप्शन आपको दे देगा, पिंक, रेड, लाइलैक, NaCl, तो क्या होगा, पिंक। सही है। चलो इसको कॉपी करो। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट की, मतलब इसी का सेकेंड टाइप। चलो देखो यहां पे, अब सेकेंड हमारा है, इसी का सेकेंड है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ही सेकेंड टाइप है। देखो पहला मैंने बोला या तो एनायन चला जाए तो ऑटोमेटिकली कैटायन का नंबर बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, एनायन उतने ही रहे, एक्स्ट्रा कैटायन आके बैठ जाए। तो सेकेंड है इसका, सेकेंड है यार हाय गर्मी, सेकेंड है आपका व्हेन
एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। बताओ इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है? जब जो स्पेसेस क्रिएट होते हैं उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। तो होने क्या वाला है इसका एग्जांपल देखो। आपके पास है ZnO का क्रिस्टल। किसका? ZnO का क्रिस्टल। आप अगर इसको हीट करते हो तो ये कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस O2 प्लस यहां पर रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये भाई साहब तो गैस है, उड़ जाएंगे फुर्र, उड़े फुर्र फुर्र, तू है हीरा पन्ना रे। अब इसका लैटिस बनाना है हमको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ पागल औरत, मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, उसके बाद गुणाकार किया, उसके बाद फिर भागाकार किया तो एक ही जवाब आ रहा था, और शायद वो सही भी था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से जोड़ने, घटाने, गुणाकार करने और भागाकार करने में गलत क्या है? नहीं समझे? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। क्यों चौधरी? इधर देखो, ये आपके पास क्रिस्टल है ZnO का, जिसमें Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, सॉरी O नेगेटिव होगा। Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा बताओ शरद बाबू? O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। एक तो मिर्जापुर था, शरद कहाँ के हैं बताओ? आकाश, शरद कहाँ के हैं? पता नहीं कहाँ के होंगे, मैं भूल गया। Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आके कहाँ बैठ जाए? इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ जाए। तो ये आ गया मान लो यहाँ पे। जैसे ही ये इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा, बताओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया। मैं चार्ज बोल रहा हूँ, कैटायन नहीं बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का सीधा सीधा रिलेशन होता है चार्ज से। तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो गया पॉजिटिव का, तो उसको मेंटेन करने के लिए या उसको न्यूट्रल करने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? इसके एडजेसेंट, या ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, उसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे? मेंटेन रहे। तो फिर यहाँ पे देखो कुछ एफ सेंटर टाइप का बन गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेंगे? ये भी कलर शो करेंगे। तो ZnO को जब आप हीट करते हो, वैसे ZnO का क्रिस्टल होता है वाइट। आप इसको हीट करोगे तो ये हो जाएगा येलो कलर में। तो ये सेकेंड टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। तो आप हेडिंग डालो, उसके बाद मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखा रहा हूं, उसको लिखो, जल्दी से हेडिंग डाल दो। लिखो इसमें, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, सेकेंड, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व when an extra cation occupies interstitial site, when an extra cation occupies interstitial site in the lattice and to maintain the electrical neutrality the adjacent interstitial sites are occupied electron
इन द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। तो आप उसके बाद ये वाला डायग्राम बना लो और वो लिख लेना, ZnO वाइट एरो पे लिख लेना हीट का। अब इसको आप हीट करोगे तब ये येलो कलर में जाएगा। वीडियो को पॉज करो और डायग्राम बना लो, टाइम नहीं है इतना। तो देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोगों ने पहला टाइप डिस्कस किया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो दो टाइप से हो सकता है। एक, जब एनायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट को छोड़कर चला जाए, और दूसरा जब एक्स्ट्रा कैटायन आके लैटिस में बैठ जाए। अब एक ही मतलब अगर इसमें आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कंफ्यूज मत होना कि कब होगा एक्स्ट्रा कैटायन वाला, कब होगा एनायन वाला। उसने बोल दिया कि क्रिस्टल जो है डिफेक्ट की वजह से कलर शो कर रहा है, तो एक ही टाइप हो सकता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। घबराना मत। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बताओ मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि एनायन की कंसंट्रेशन? कैटायन की कंसंट्रेशन। अब एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कैसे? सेकंड है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब मेटल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो सेकंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा? इसमें एक ही टाइप हो सकता है। जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो टाइप था, यहां पर दो टाइप नहीं होगा, यहां पर एक ही टाइप होगा, सिर्फ पहला टाइप। जब कैटायन अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाए तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसे आप सोच तो सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों टाइप से। कैसे? आपके पास मान लो फिर से वही 50 कैटायन 50 एनायन है। अब अगर कैटायन डिक्रीज हो गया, मान लो एक कैटायन चला गया, तो कितने कैटायन बचे? 49 और 50 एनायन, रेशियो चेंज हो गया। या फिर दूसरा टाइप हो सकता है कि 50 कैटायन 50 एनायन है और एक एक्स्ट्रा एनायन, क्या एक्स्ट्रा एनायन आके लैटिस में बैठ जाए तो हो सकता है। लेकिन यहां पर दूसरा टाइप पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक्स्ट्रा एनायन आएगा तो कहां पे जाके बैठेगा? इंटरस्टिशियल साइट पे। बट जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको सिखाया भी है कि जो एनायन होता है उसकी साइज बड़ी होती है, तो अगर वो इस इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठेगा तो वो लैटिस को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना? इन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? उसका साइज बड़ा हो गया। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट सिर्फ एक टाइप से हो सकती है, कब? जब कैटायन जो है वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर चला जाए। इसमें सेकेंड टाइप ऑन पेपर तो होता है बट एक्सपेरिमेंटली वो नहीं होता है। तो हम एक ही टाइप को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है? व्हेन कैटायन leave their lattice site। अब जब एनायन ने अपनी लैटिस साइट को छोड़ा था तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन आया था? इलेक्ट्रॉन आया था। जब कैटायन जाएगा छोड़ के तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन आएगा? अब कुछ लोग कहेंगे सर प्रोटॉन। अरे घंटा, प्रोटॉन आएगा। पगला गए हो क्या? प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, वो नहीं निकल के आएंगे। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ पर जो मेटल है, मतलब जो कैटायन है, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। जैसे आपके सामने मैं ले रहा हूँ FeO का एग्जाम्पल। किसका? FeO का। इसमें आपको पता है Fe2+ और कौन है? O2-। तो बनाए इसका लैटिस, मैं बना रहा हूँ, आप तो बस देखते जाओ। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ। माइंड न करना जो थोड़ा ज़्यादा बोल दो, क्योंकि ये बंदा वेरी टाइट है। उसे फोन मिला और गाली दे, फोटो जला के कर दे रात साले तेरी माँ। हाँ भाई देखो इधर, ये है आपका FeO का क्रिस्टल। Fe2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव, फिर आया Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा? O2 निगेटिव, इधर Fe2 पॉजिटिव, कर दो अरेंज।
अभी मत करना, मत करना, मत करना, काहे कि हम बोल रहे हैं इसलिए। दिमाग खराब किए हो, बहुत जल्दी है। प्रचार प्रसार में जाना होगा, प्रधानी का, बीडीसी का, जिला पंचायत का। तुमको 50 बार बोले कि पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारी काट रहे हैं। अबे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, IAS बनो और देश को संभालो। चलो इधर देखो, यहाँ पे मान लो ये Fe2 पॉजिटिव अपने लैटिस साइड को छोड़कर चला गया, मिसिंग हो गया, मिसिंग हो गया। सही है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 चार्ज की बात कर रहा हूँ, कैटायन की बात नहीं कर रहा हूँ। 14 प्लस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आ रहे हैं अभी भी। 1, 2, 3, हाँ थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं तब आएगा समझ में। सड़क बनवाएंगे, बिजली पानी लाएंगे, अस्पताल बनवा देंगे। प्रधानी लड़ रहे हो कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहे हो? अब आया O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 16 है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 माइनस हो गए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो भैया मेंटेन रखना ही रखना है, उसमें तो हमने बताया है पहले ही कंडीशन है। तो होगा क्या? अच्छा बताओ, आयरन जो होता है वो +2 शो करता है कि +3 शो करता है? वो दोनों शो करता है। क्यों? वो है आपका ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल क्या करता है? वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जे भाई साहब की। अब ये Fe2+ क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज तो हो गया बैलेंस, लेकिन हमको बैलेंस कितना करना है? 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो एक तो इसने कर दिया बैलेंस, अब एक कोई और कर देगा, सपोज ये वाला कर देगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव। बस अब यहां से आपको ध्यान रखना है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन से क्रिस्टल शो करेंगे? जिसमें कैटायन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जिसमें कैटायन क्या करता है? वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर देखो, अब डिफेक्ट आप ऐसे क्रिस्टल बना लेना। तो एग्जाम्पल अगर हम लिखें, जैसे NiO, Ni जो होता है निकल, वो +1 +2 दोनों से, सॉरी +2 +3 दोनों शो करता है। आपके पास हो गया कॉपर CuO, आप जानते हो कॉपर जो होता है वो +1 +2 दोनों शो करता है। इसके अलावा क्रोमियम हो गया, क्रोमियम +1 से +6 शो करता है। अब ये बताओ ZnO, क्या ZnO मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? रीजन बताना है आपको। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिंक जो होता है वो उसकी वैलेंसी फिक्स होती है, वो ऑलवेज +2 ही शो करता है, तो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं कर सकता। इसलिए अगर यहाँ से गायब हो गया ये, तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो +2 में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये था आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं लैंग्वेज बोलने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये हेडिंग डाल दो, फिर मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको लिखो। लिखो इसमें, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डैश करके लिख दो, when
a cation is missing from when a cation is missing from its normal lattice site and to maintain the electrical neutrality of crystal where neutrality of crystal other cation acquire extra positive charge. Other cation acquire extra positive charge. इसकी कंडीशन लिख लेना। फिर सेकेंड लाइन से लिखो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन ओनली बी shown by those compound in which metal atom can show variable valency. उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोक रहे हैं। देखो हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया, डिफेक्ट जो हो गए वो कवर हो गए। आप क्या करो, अब आपका होमवर्क है कि आप सारे डिफेक्ट एक साथ अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन तो हो ही गया, अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, टेक केयर।